भगवान श्री कृष्ण तो राजा थे ही, लेकिन राधा के साथ इनका विवाह हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन आचार्य थे, और राधा श्री कृष्ण की वामांगिनी हैं, तो आखिर विवाह हुआ तब तो वामांगिनी हैं। जितने तरह के छाया चित्र फोटो की दुकान है, आप जाके देखिए, हर फोटो में राधा वामांगिनी, कहीं भी दक्षिणांगिनी नहीं है, वामांगिनी है। ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में अग्नि प्रज्वलित करके विवाह की वेदी बनाकर वेदी में आहुति दिलवाई, और आहुति कृष्ण ने दी, वर बाबू ने आहुति दी, और वहां बगल में बैठी हुई राधा ने सब कुछ, विवाह में जितने विधि विधान हैं सब में राधा शामिल हुई है। कृष्ण ने विवाह की आहुति दी है, यज्ञाग्नि प्रकट हुई है, और ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया है। तो समझ लीजिए कि राधा के साथ श्री कृष्ण के विवाह के साक्षी कौन? साक्षात ब्रह्मा। और उसके बाद विवाह होने के बाद वर कन्या को आसन बदलवाया जाता है। तो आसन बदलवाने में कन्यादान के समय कन्या का आसन वर के दाहिने हाथ की ओर होता है, और विवाह संपन्न होने के बाद सिंदूरादान होने के समय उस आसन को बदला जाता है। पीढ़ा को और पत्थर को बदलकर ऐसा किया जाता है कि वर बाबू का पीढ़ा दक्षिण दिशा में आ जाए, और वधू का जो पत्थर है वो उत्तर दिशा में आ जाए, जिसमें वर बाबू के बाएं हाथ की ओर कन्या बैठ जाए। और जब लिखा है कि यावत कन्या वामांगी तावत कन्या कुमारिका, कन्यादान होने के बाद भी वह कुमारी ही रह जाती है। उसका कुमारीपन खत्म कब होता है? जब आचार्य उसे वामांगी बनाते हैं। कहती है कन्या, 7 वो प्रतिज्ञा वाक्य है, उसमें कहती है कन्या कि मैं तब वामांगी होंगी जब मेरे 7 वचन को वर बाबू स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण भगवान भी 7 वचन स्वीकार किए हैं, और वहां राधा वामांगिनी हुई है। और जब वामांगी हुई है तब धर्म पत्नी बनी है। इसके पहले तो कुमारी ही माना गया था। सिंदूरादान के समय आप ध्यान दीजिए, लड़की कन्या वर बाबू के बाएं हाथ की ओर बैठती है, बैठाया जाता है, और वर बाबू खड़े होकर, चाहे उत्तर मुख होकर या पश्चिम मुख होकर, कन्या के दाहिने हाथ की ओर खड़े होकर सिंदूरादान करते हैं। सिंदूरादान का तरीका क्या है? ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। मांग में पहले घी लगाया जाता है, घी भी मांग में नीचे से ऐसे ऊपर जाता है, सिंदूर भी नीचे से ऊपर जाता है। 5 सुहागिन सिंदूर भरती हैं मांग में, तब विवाह संपन्न होता है। तो राधा रानी बन गई। जब कृष्ण राजा हैं और उनके साथ उनका विवाह हुआ तो रानी बन गई। हम लोग श्लोक में आशीर्वाद करते हैं क्या? सपीतवासा युवती नावृता धरात्मजाया जनकस्य मंडपे ददन्मुदा भारतले नंदया सुभाय राम वर कन्योर्भवे। राम जी ने भी सीता को सिंदूरादान किया था राजा जनक के मंडप में। और हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि वर वधू को भगवान राम
जो सीता को सिंदूर दान करने वाले हैं रहे हैं वे आशीर्वाद दें। कैसी स्थिति में? शपीतवासा युवती गणामृता, पीला वस्त्र पहने हुए अपनी सखियों के साथ सीता है। शपीतवासा युवती गणामृता। सिंदूर कौन अच्छा है? विवाह में सिंदूर पहले कौन दिया जाता है? पीला सिंदूर। लाल सिंदूर तो श्रृंगार में आ जाता। मूल सिंदूर कौन है? पीला सिंदूर दिया जाता है वर बाबू के द्वारा। पहला सिंदूर वही होता है। और उस सिंदूर को फोटो लेने वाले कभी नहीं फोटो लें। वर बाबू जिस समय सिंदूर लगाते हैं उस समय कोई नहीं देखता है, इसीलिए पर्दा कर दिया जाता है। फोटोग्राफर को भी हम रोक देते हैं कि तुम फोटो नहीं लो। फोटो कब लो? जब पहला सिंदूर पड़ जाए, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे सुहागिन के द्वारा जो सिंदूर दिया जाए उस समय फोटो लो। वर बाबू से दोहरा के फोटो फिर लेते समय तुम फोटो लो, लेकिन पहली बार कभी नहीं फोटो लो। सिंदूरादान गुप्त है, प्रकट नहीं है, इसीलिए पर्दा किया जाता है और सबों को नीचे बैठा दिया जाता है। हाँ, महिलाएं देख सकती हैं लेकिन पुरुष नहीं देख सकता। महिलाओं में भी सौभाग्यवती महिलाएं देखती हैं, विधवा महिला नहीं देखती है, सौभाग्यवती महिला देखती है। ये सब शास्त्रीय नियम है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की।